जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, यानी कि कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के जो 5 विशेष दिन हैं, उन 5 दिन के 5 महा उपाय लेकर यदि आपने पूरे कार्तिक माह भर कुछ भी किया है या नहीं किया है, या नहीं कर पाए, या जैसा चाहते थे वैसा नहीं कर पाए, तो इन 5 दिनों में 5 महा उपाय मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ। उन 5 दिन में आप उन उपायों को अवश्य करिए। उनके करने से आपको पूरे कार्तिक माह के महात्म का फल प्राप्त होगा और उसी के साथ साथ आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, ग्रह क्लेश दूर होगा और परेशानियों का अंत होगा। स्कंद पुराण की अगर बात करूं तो ये जो 5 दिन हैं, इनकी जिनकी मैं बात कर रही हूँ एकादशी से पूर्णिमा तक, स्कंद पुराण के अनुसार शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा और युगों में सतयुग से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार महीनों में कार्तिक महीने से अधिक श्रेष्ठ कुछ नहीं माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की निद्रा से जैसे जागते हैं 4 माह बाद, तो विष्णु प्रिया माँ तुलसी की बात को सुनते हैं। इस दिन हमें क्या करना, मतलब इन 5 दिनों के अंदर कार्तिक माह की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आपको दीपदान अवश्य करना है। यदि आपने अभी तक किसी जलाशय पे, किसी नदी पे, किसी सरोवर पर, किसी नहर पर, किसी अंधेरे स्थान पर दीपदान नहीं किया है, तो इन 5 दिन में आप दीपदान अवश्य करें। यदि आप दीपदान करते हैं इन 5 दिनों में, तो आपके जीवन का सारा अंधेरा दूर होता है। शरीर पर इन 5 दिनों में, क्योंकि पूरे कार्तिक माह देखिए थोड़ा सर्दी का मौसम भी आ जाता है तो संभव नहीं हो पाता, लेकिन शरीर पर तेल नहीं लगाएं इन 5 दिनों में। जो वर्जित कार्य हैं वो भी बताऊंगी और जो आपको करना है वो भी। तो तेल आप संभवतः कोशिश करें कि अपने बदन के ऊपर आप 5 दिनों में एकादशी से पूर्णिमा तक तेल नहीं लगाएं। तुलसी का पूजन अवश्य करें। यदि संभव हो भूमि शयन कर सकते हैं, कोई गद्दा वगैरह बिछाकर तो करें, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करने का प्रयास करें। इससे क्या होता है कि अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, पापों से भी मुक्ति मिलती है, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इतने चमत्कारी हैं ये 5 दिन। तो इन 5 दिनों में इन कार्य को यदि आप करते हैं तो निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन होगा। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें, यानी एकादशी के दिन ही एक तुलसी की माला, बाजार में पूजा का जहाँ सामान मिलता है वहाँ पर मिल जाएगी, तुलसी की माला भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। अपने घर के मंदिर में ही, जो आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की तस्वीर होगी या मूर्ति होगी, आप उस पर तुलसी की माला को अर्पित कर दें। और पूर्णिमा से अगले दिन, पूर्णिमा तक आप उनके गले में वो रहने दें, और पूर्णिमा से अगले दिन आप सुबह प्रातःकाल स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा करके दीपक जला के उस माला को उनके चरणों से लगाकर, अपनी आंखों से लगाकर, अपने मस्तक से लगाकर और अपनी मनोकामना कहते हुए अपने गले में धारण करें। अब इससे क्या होगा, जब आप ये माला पहनते हैं तो आपके मन की अशांति दूर होती है, सारी दुविधाएं दूर होती है, डिप्रेशन दूर होता है। और कहते हैं कि तुलसी की माला जो पहन लेता है उससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। और अगर बच्चे तुलसी की माला पहनते हैं तो उनका मन शांत रहता है, यानी पढ़ाई में लगता है, इधर उधर मन नहीं भटकता है। बड़े लोग भी तुलसी की माला पहनते हैं तो उनके दिल और दिमाग में, मस्तिष्क में सब जगह शांति रहती है। तुलसी की माला वैसे तो कहते हैं अवश्य ही धारण कर लेनी चाहिए, लेकिन इन 5 दिनों में अभिमंत्रित की हुई तुलसी की माला यदि आप धारण करते हैं तो निश्चित शुभ फलदायी होती है। इसके अलावा आपको बैंगन नहीं खाना चाहिए, करेला नहीं खाना चाहिए, मांसाहार नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए। मतलब इन 5 दिनों में, यानी पूरे कार्तिक माह में अगर आपने नहीं किया है तो इन 5 दिनों में इन कार्य को अवश्य करें। प्रतिदिन आप जब भी आप स्नान करें तो स्नान के जल में, यानी कि एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तक स्नान का जो आपका जल है उसमें बहुत जरा सी तुलसी के गमले की मिट्टी आप डालें और उससे आप स्नान करें। अगर आप तुलसी के गमले में से मिट्टी लेकर, जो आपके तो घर में तुलसी का गमला है उसमें से मिट्टी लेकर अगर 1 चुटकी मिट्टी डालते हैं अपने नहाने के पानी में, तो वो अति ही उत्तम रहेगा। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, जरा सी पौधे की मिट्टी डाल लें। 5 दिन तक इस कार्य को करें और एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन के अंदर आप किसी भी दिन चावल का दान अवश्य करें। एकादशी के दिन करते हैं तो बहुत अच्छा, द्वादशी के दिन करते हैं
तो उससे भी अच्छा। एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, लेकिन चावल का दान करना अति उत्तम माना जाता है। कार्तिक माह की मैं बात कर रही हूँ, तो कार्तिक माह में आपको जितना भी, जिन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, जो भी आपके मन की इच्छा है, दान करने की कोई सीमा तो नहीं होती है, या कि मैं जो बताऊं वही दान करना है, ऐसा भी अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो भी आप स्वेच्छा से कर सकें तो वो दान ज़रूर कीजिए। किसी ज़रूरतमंद को दान कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर में दान करें या आप किसी पंडित जी को दान करें, लेकिन किसी भी ज़रूरतमंद को दान करें। उस ज़रूरतमंद को दान करें जिससे कि आपका कोई कार्य ना हो, यानी कि उसके बदले में आप उससे कोई इच्छा ना रखें कि मैंने इसको चावल का दान दिया है तो मैं इससे कुछ अपना काम कराऊं ना। ऐसी इच्छा ना रखते हुए आप इस कार्य को करें। तुलसी का एक पौधा इन 5 दिनों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को दान अवश्य करें जो उसकी पूजा करे। अपने घर में लगाए, श्रद्धा भक्ति से पूजा करें। और आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, या हम किसी को तुलसी का पौधा दें वो पूजा नहीं करेगा, या हमें नहीं मालूम वो नहीं लेगा, तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। लेकिन तुलसी के पौधे का दान कार्तिक माह में अवश्य ही करना चाहिए, बहुत शुभ फलदायी होता है। तो ये जो 5 दिन हैं, इसमें मैंने आपको जो भी कार्य बताए हैं उनको अवश्य कर लीजिए। पूरे माह आपने नहीं किए हों तो गंगा जल डालकर और थोड़ी सी तुलसी के गमले की मिट्टी डालकर आप स्नान कर लेंगे, चावल का आप दान कर लेंगे, दीपक लगाएंगे, तुलसी की पौधे का आप दान करेंगे। जो वर्जित चीज़ें हैं बताई हैं वो बिल्कुल भी आप उनका कोशिश करें कि आप प्रयोग ना करें। तो इन 5 चमत्कारी दिनों के ये महा उपाय हैं। ये 5 दिन है कार्तिक का माह, फिर पूरे 1 वर्ष बाद आने वाला है। जो संभव हो, जितना भी संभव हो उतना अवश्य कीजिएगा। आशा करती हूँ ये वीडियो निश्चित आपके लिए विशेष फलदायी होगी। मिलती हूँ एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माँ लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।